सीबीएसई क्लास 10 सामाजिक विज्ञान पुनरावृत्ति नोट्स पार्ट 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। भारत में वनों का विवरण बड़ा समान है। इनमें कई राज्यों में इनका विवरण बड़ा घना और कई में बड़ा विरल है। हरियाणा में कुल क्षेत्र में केवल 3.8% भूभाग पर ही वन है। वहीं अंडमान और निकोबार जैसे ऐसे प्रदेश हैं जिनकी लगभग 86.9% भूभाग वनों से ढका पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार जब भी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम कराने वाला निकोबार द्वीप समूह में 60% से अधिक भूभाग पर वन है, परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली आदि राज्यों के 10% से भी कम भूभाग पर वन है। वैसे देश के अधिकतर भागों में वनों के अधीन क्षेत्र कम ही है। राष्ट्रीय वन नीति के अधीन 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे लक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहां वन्य प्राणियों से राष्ट्रीय उद्यान ऐसे लक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहां वन्य प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थानों की सुरक्षा और प्रबंध की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है, सिवाय इसके कि अधिकारी वर्ग आ जा सकते हैं और अपने काम की देखभाल कर सकें। सैलानियों को भी एक नियमित बोलकर नियंत्रित संख्या में जाने दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और चीता भारत का राष्ट्रीय पशु है। जैव विविधता, वन और वन्य जीवन की कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कई कारक हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार है: जंगली जानवरों को मारना या खेत, वन्य जीवों की आवास का विनाश, पर्यावरणीय प्रदूषण, वैश्वीकरण, जंगलों के दावानल यानी अग्नि का प्रकोप। भारतीय जीव जंतु का संरक्षण। अपनी प्राकृतिक संपदा पर हम गर्व तो करते गर्व है और यही अवस्था भारत की है। इस संपदा का संरक्षण करना बड़ा आवश्यक है। सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा, विशेषकर विभिन्न योजन जो प्रकृति के सौंदर्य को चार चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप देते हैं। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इतनी मधुर वाणी निकालते हैं कि बहुत से कवि और चित्रकार मुक्त होकर रह जाते हैं और कमल की रचनाओं का सृजन कर डालते हैं। कमाल। भारत की प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष 1 गण भारत आते हैं और इस प्रकार न जाने भारत को बहुत से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। यदि प्राकृतिक संपदा, विशेषकर विभिन्न जीव जंतु के संरक्षण की अवहेलना कर दी गई तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत से पशु और पक्षियों की प्रजातियां भी लुप्त हो जाएंगी और वे बेचारे उनके दर्शन से वंचित रह जाएंगे। यदि विभिन्न जीव जंतुओं के संरक्षण का ध्यान रखा जाएगा तो गेंडा, बाघ, कस्तूरी, हिरण तथा सोहन चिड़िया जैसे अमूल्य जीव शिकारियों की बंदूक का निशान बनकर रह जाएंगे। इन विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वन्य प्राणियों का कंजर्वेशन अति आवश्यक हो जाता है। याद रखने योग्य बातें: मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में विश्व की सारी जैव उपप्रजातियों की 8% संख्या लगभग 18 लाख पाई जाती है। भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। भारत में 1951 और 1980 के बीच लगभग 2602 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। 1952 के से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा तथा यह प्रक्रिया
अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलामाइट के खानों के कारण गंभीर खतरे में है। हाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलामाइट के खानों के कारण गंभीर खतरे में है। हिमालय यव एक प्रकार का औषधीय पौधा है जो कैंसर रोग के उपचार के लिए उपयोगी है। भारतीय वन्यजीव प्राणी संरक्षण 1972 में लागू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। इसी प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।